तो भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉग और आई लॉग फंक्शन क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या क्या किस किस जगह पे काम आ जाते हैं। बेसिकली डेटा फ्रेम में ही काम आते हैं मोस्टली ये। तो भाई बने रहना वीडियो के एंड तक। तो भाई बात कर लेते हैं लॉग और आई लॉग फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो लॉग और आई लॉग फंक्शन जो मैं कहूँगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है, इनका दोनों का काम सेम ही है। बस इनमें जो बेसिक सा जो डिफरेंस है, लॉग में आप इंडेक्स के नाम के बेसिस पे और कॉलम के नाम के बेसिस पे स्लाइसिंग करते हो। मतलब आप पैसेंजर आईडी पूरा लिखोगे, वहाँ पे सर्वाइव लिखोगे, नेम लिखोगे, पूरा का पूरा नाम आप लिखोगे। पर आई लॉग फंक्शन में क्या है, आई लॉग फंक्शन में आप जो इंडेक्स का नंबर और कॉलम का नंबर देते हो। मतलब पैसेंजर आईडी 0th नंबर पे, तो 0 से लेकर के ये 6 तक दोगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 तक दोगे आप। अगर आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, ये इस तरीके से नंबर दे करके आप इंडेक्स के नंबर दे करके आप ये करते हो। अब इसमें मैंने लिखा क्या क्या, ये पहली जो मैंने स्लाइसिंग की है ना 0:8, ये स्लाइसिंग होती है रो की। इसे ये रो की होती है स्लाइसिंग पहली ये। अब 0:8 इसका क्या मतलब है, पहले जो मैंने 0 लिखा है ना, ये इसकी जो पोजीशन है 0, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ की जो काउंटिंग है 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपको ऐसे समझ रहे हो, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, देख रहे हो, तो ये वाला 2, खैर इसमें ये वाला 2 आ जाएगा। अब ये वाला 2 क्यों आया, जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो वो इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 0 1 2, तो यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट हो गया। अब दूसरी जो काउंटिंग है, यहाँ जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। अब तुम यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब 8वें नंबर पे ये 7 आ रहा है। ठीक है, तो 2:8, 2 से लेकर के 7वें तक आ गई है। अब रही बात कॉलम की, तो कॉलम में 0:6, तो 0th पोजीशन पे तो पैसेंजर आईडी है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब :6 यानी 1 2 3 4 5 6। आपको स्लाइसिंग की पोजीशन के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको डिटेल में समझना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाया। अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो वो वीडियो में कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। खैर, पहले आप रो की स्लाइसिंग करते हो, फिर आप कॉलम की स्लाइसिंग करते हो, और रो से कॉलम पर शिफ्ट करने के लिए बीच में कॉमा लगाते हो। तो क्या आई लॉग में बस इतना ही है? नहीं, इसमें खैर और भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को चाहिए हो रैंडमली कोई से भी, मेरे को चाहिए पहला ये वाला कॉलम चाहिए, फिर ये वाला कॉलम चाहिए, फिर मेरे को चाहिए ये वाला कॉलम। ठीक है, वो पहले एक मल्टीपल में पहले देख लेते हैं। मान लो अगर आपको चाहिए मल्टीपल में, जैसे मैंने 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो मेरे को चाहिए पहले 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, फिर 8 आए, फिर 10 आए। 2 के मल्टीपल में चाहिए मेरे को बेसिकली। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे जा कर के कॉलन लगा के 2 लिख दूंगा, तो ये 2 के मल्टीपल में आ गए, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अगर ऐसे मुझे 3 के मल्टीपल में चाहिए, तो मैं यहाँ पर आकर के 3 लिख दूंगा, तो 3 के मल्टीपल में आ गए, 2 5 8 11 14 17। देख रहे हो ना ये, तो मल्टीपल में भी आप ले सकते हो। आप ऐसे आप कॉलम में भी कर सकते हो। कॉलम में अगर आपको 2 के मल्टीपल में चाहिए, जैसे पैसेंजर आईडी है, पैसेंजर आईडी के बाद सीधा पी क्लास आ जाएगा और फिर सीधा सेक्स आ जाएगा, है ना। तो वैसे अगर मल्टीपल में आपको चाहिए तो मल्टीपल में आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको रैंडमली चाहिए, रैंडमली जैसे पहले 2 आए, फिर 7 आए, फिर सीधा 12 आए, मल्टीपल में नहीं, को रैंडमली आपको कोई सी भी रो चाहिए,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चाहिए सो पहले आपको 2 चाहिए, फिर आपको 7 चाहिए, फिर आपको 11 चाहिए, तो ये आ गए। ये इस तरीके से आप रैंडमली कोई से भी रो आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे कॉलम में भी ऐसे ही है, कॉलम में आपको पहले 0th पोजीशन का चाहिए, फिर 3, फिर 6, तो ये आ गए। 0th पोजीशन पे पैसेंजर आईडी आ गया। 3rd पोजीशन पे 0 1 2 3 नेम है, तो नेम आ गया। 6th पोजीशन पे ये 6th पोजीशन पे 0 1 2 3 4 5 6, इसे सिबलिंग्स पाउच कहते हैं, तो सिबलिंग्स पाउच ये आ गया। तो बेसिकली आप किसी भी तरीके से आपको जैसे भी स्लाइसिंग करनी है आप कर सकते हो। अब मान लो अगर मेरे को चाहिए ये वाला पार्ट, ठीक है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, ये बस मेरे कर्सर को देखना, बस मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट अगर मुझे निकालना हो तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, देखो ये कौन से रो में है, ये तीसरे से लेकर 5वें तक के रो में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3:6, तो ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में आ गए। ये सारे रो आ गए इसके। अब उसके बाद में कॉलम का मुझे लेना है, कॉलम में 3 कॉलम है इसके, तो 0 से लेके 3 तक, 0:3। जीरो कॉलन 3, तो ये देखो कहाँ गया? ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ध्यान से देखना जरा, यहाँ से यहाँ तक में आ गया ये। तो वैसे ही आपको अगर किसी भी तरीके से अगर आपको डेटा फ्रेम करना है, अगर आपको स्लाइसिंग करनी है, तो बेसिकली आई लॉग फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, खैर कुछ लोगों के मन में सवाल आता है, खैर ये तो, कि अगर आई लॉग के थ्रू अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो लॉग फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे। जब आई लॉग सब कुछ कर ही रहा है हमारे लिए, तो लॉग फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा फिर ये। तो देखो इनमें जो मैंने पहले भी कहा था, डिफरेंस जो है इंडेक्स के नंबर के बेसिस पे करता है, कॉलम के नंबर के बेसिस पे करता है, और इंडेक्स के नाम के बेसिस पे करता है, और कॉलम के नाम के बेसिस पे करता है। अगर मुझे लॉग फंक्शन लगा कर अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है, तो लॉग फंक्शन में मैं स्लाइसिंग ऐसे करूँगा, कॉमा, अब मुझे चाहिए सर्वाइव्ड से लेकर के यहाँ तक, टिकट तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे कॉलम चाहिए, तो पहले मैंने सर्वाइव ले लिया, अब मैं लूँगा टिकट के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी कॉलम नहीं लगेगा, तो सर्वाइव से लेके टिकट तक मेरे को चाहिए, तो ये आ गया। यहाँ हमने कॉलम के नंबर के बेसिस पे स्लाइसिंग करी थी, यहाँ हमने कॉलम के नाम के बेसिस पे स्लाइसिंग करी है। अब तुम्हें एक डिफरेंस दिखाना है, एक और चीज़ तुम्हें दिखानी है, 2:7। अब ये देखो, यहाँ पे जब तुम देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा 2:7, यहाँ पे मैंने लिखा 2:7, पर यहाँ पे तो जो है 6 तक आया, यहाँ पे 7 तक आया, ऐसा क्यों। अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे 6 तक आया, ये यहाँ पर जो है 6 तक आया, और यहाँ पर ये 7 तक आया, अब ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने पहले बताया था कि भाई ये नाम लॉग फंक्शन जो है नाम के बेसिस पे करता है, 2 से लेकर 7 तक।
2 3 4 5 6 7, 2 से लेकर 7 तक इसने किया। और ये इंडेक्स की पोजीशन के बेसिस पे कर रहा है। तो पहली काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2, 2 आ गया। फिर 7 से स्टार्ट हुई, दूसरी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे छठा आ रहा है 6, 7th पोजीशन पे 6 आ रहा है। तो आगे 6। बाकी इसमें भी अगर आपको रैंडमली कोई से भी कॉलम लेने हो तो आप ये भी कर सकते हो। उसमें आप ये वही कर सकते हो जो उसमें किया था हमने। इसको डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट में और कॉलम लगा के डाल दो कोई से भी डाल दो जो हमसे भी आपको चीज़, मुझे चीज़ सर्वाइव, टिकट और एज, ये 3 कॉलम मेरे को चाहिए। तो ये 3 कॉलम आ गए इस तरीके से। तो ये 3 कॉलम, इनमें से 3 कॉलम मैंने निकाल लिए। तो खैर बस दोनों का काम सेम है, दोनों में तुम किसी भी तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हो। बस जब आईलॉग फंक्शन जब आप यूज़ करते हो तो आप नाम के बेसिस पे स्लाइसिंग करते हो। और जब लॉग फंक्शन जब आप यूज़ करते हो, सॉरी, जब आप लॉग फंक्शन जब आप यूज़ करते हो तो आप नाम के बेसिस पे स्लाइसिंग करते हो। और जब आप ये आईलॉग फंक्शन जब आप यूज़ करते हो तो आप नंबर के, यानी कि कॉलम की और इंडेक्स की पोजीशन के बेसिस पर जब आप स्लाइसिंग करते हो आईलॉग में। बाकी दोनों के थ्रू आप फ्लेक्सिबल तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हो। और जिस तरह जोन सा भी आपको डेटा फ्रेम में से रो कॉलम निकालना हो या जोन सी वैल्यू निकालनी हो तो आप इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। दोनों में से किसी के भी थ्रू निकाल सकते हो। बस बेसिक डिफरेंस यही है कि ये कॉलम और इंडेक्स की पोजीशन के बेसिस पर स्लाइसिंग होती है और इनके नाम के बेसिस पे स्लाइसिंग होती है। तो खैर वीडियो खैर यहीं तक थी। तो भाई वीडियो खैर यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।